देखा मैंने तुम्हें उस लंगूर के साथ बाइक पे बैठे हुए। तमीज से बात करो, शौहर है वो मेरा। शौहर? हाँ। शौहर आदिल जैसे मर्द को कहते हैं। पहले हमारे सर पे खाक डाल के गई है, नया तमाशा खड़ा करने आ गई है। माफ कर देना, और जो कदम मैंने उठाया मैंने अपनी खुशी से उठाया। तुम आधी रात को छुपकर फोन पर गुल से बात करती हो? मैं आधी आधी रात को गुल से छुप के बात करती हूँ। ये बात आपको यकीनन आपकी अम्मी ने बताई होगी। मोहल्ले में शोर मचा हुआ था कि गुल आई है अपने शौहर के साथ। तो उन लोगों ने उसे आने दिया, घर से बाहर नहीं निकाला? आज मैंने गुलजार को फोन किया था, तो अजीब रूखा सा लहजा था उसका, जैसे किसी बात से नाखुश हो। झगड़ा हुआ है तुम दोनों में? कि बस मैंने डांट दिया था उसे थोड़ा सा, यही कि वो अभी तक गुल से क्यों राब्ते में है। तुम्हारे अंदर अकल है या नहीं? ये वो अपने बाप के घर गई है और तुमने उससे झगड़ा कर लिया। झगड़ा नहीं किया था, बस अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया था, और इसमें कोई नाजायज बात तो नहीं। बेटा, बात जायज और नाजायज की नहीं है। मैंने तुम्हें समझाया था कि सब्र, सुकून और तहम्मुल से बात करना उससे, और तुमने उसे फोन कर लिया। तो नाराज होना तो बनता ही है ना उसका। हम कल ही मास्टर साहब के घर जाएंगे, गुलजार को यहाँ वापस लेकर आएंगे, और तुम माफी भी मांगोगे। ठीक है। आजा मेरी बच्ची, आजा। चल अम्मा मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, और आदिल का भी बहुत ख्याल रखना। हाँ। तूने चल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह के सब। ये क्या अपनी गुल आई थी? हाँ हाँ, वही थी। ये गाड़ी गुल की है? हाँ हाँ, माशाल्लाह से मेरी गुल की गाड़ी है। पता है, इंग्लैंड जा रही है अपने शौहर के साथ सैर करने के लिए। अच्छा। अच्छा। माशाल्लाह। हेलो। हेलो, किधर गायब हो यार? कब से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें। बाबा के लिए खाना बना रही हूँ। तुम बताओ क्यों फोन किया है सब? ऐसे ही दिल चाह रहा था बात करने का। तुम बताओ, सुना है तुम अपने बाबा की तरफ आई हुई हो? हाँ, ऐसे बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस बात की? तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी सुलह जो हो गई। ओह अच्छा, थैंक यू। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे सुलह ही करनी थी तो मेरी शादी पे इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी उनको? मैं बहुत खुश हूँ, अम्मी अबू भी बहुत खुश हैं, और जाहिर सी बात है
जिसका दामाद इतना अमीर हो, बेटी सुखी हो और मुल्क से बाहर जाने वाली हो। तो कौन से माँ बाप हैं जो नाखुश होंगे? खैर, तुम अपनी तरफ का बताओ, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? और तुम्हारी भाभी? भाभी कनाडा चली गई है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। और हमें भी अब मौका मिल जाएगा मुलाकात करने का। नहीं, मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, बाबा को पता चला तो नाराज हो जाएंगे। तुम बाहर नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आ ही सकती हूँ ना। और वैसे भी बड़ा दिल चाह रहा है तुमसे मिलने का। और कुछ दिनों में तो मैं इंग्लैंड चली जाऊंगी और बहुत महीने बाद आऊंगी। तुमसे भी और बाकी सबसे बहुत टाइम बाद मुलाकात होगी फिर। तो हम मुलाकात कर ही लेते हैं, हाँ? और एक तुम ही तो मेरी पक्की सहेली हो, और तुम ही से बातचीत होती है मेरी, और किसी से बातचीत भी नहीं होती। हाँ, मगर मैं कल अम्मी अब्बू की तरफ आ रही हूँ। चोरी छुपे तुमसे मिलने आ जाऊंगी जब मास्टर साहब घर पर नहीं होंगे। फिर तो काफी महीनों बाद वापसी होगी मेरी। अच्छा ठीक है, तुम 11 बजे तक आ जाना, बाबा घर पे नहीं होते उस वक्त। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी कोई जो जहां पाले, और एक मैं हूं कि हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो गुलजार? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। मैं तुमसे एक्सक्यूज करना चाह रहा था। किस बात पे? वो मैं उस दिन मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी से बात की थी। बात बात में बहुत हार्श हो गया था, तो इसलिए अपोलोजाइज करना चाहता था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। गुलजार, मैं कल तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं। अब मुझे 1-2 दिन और यहीं पे रहना है। और कितने दिन रहोगी यार? मैं और माँ तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। ये घर बिल्कुल वीरान हो गया तुम्हारे बगैर। देखो, बस तुम अब आ जाओ। अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। और वैसे भी मेरी मास्टर साहब से भी बात हो गई थी। वो कह रहे थे शाम में आ जाओ। आप लोग सब कुछ खुद ही तय कर लेते हैं। मुझसे पूछना तो दूर की बात, मुझे बताने की भी कोई जहमत नहीं करता। क्या हो गया गुलजार? ना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? आप लोग मुझे अंधेरे में रखकर सारे प्लान्स आपस में ही कर लेते हैं। और अगर मैं नाराजगी का इजहार भी कर दूं, तो वो ओवर रिएक्ट करना हो गया। अरे
गुलजार? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, इतनी ज्यादा कि लग रहा है आज की रात मुझे नींद ही नहीं आएगी। क्यों, क्या हुआ? इतने दिनों बाद तुमसे मुलाकात होने जा रही है। कैसी हो गुलजार? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? मैं ठीक हूँ। ये सब कुछ भी नहीं। पहली बार आ रही थी शादी के बाद, तो खाली हाथ आना अच्छा तो नहीं लगता। आओ, अंदर आओ। जमाल भाई ने दी है? हाँ, मुँह दिखाई के दी थी। अच्छी है। मुझे तो आदिल ने मुंह दिखाई में ना डायमंड का सेट दिया, वो मैंने अभी पहना हुआ नहीं है। ये कड़े दिए और ये डायमंड की रिंग। ओ, तो मैं एक चीज देना ही भूल गई। ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट। मेरे लिए? हाँ, तुमने तो अपनी शादी पर मुझे बुलाना तक गवारा नहीं किया, लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मेरी दोस्त की शादी के बाद पहली बार आऊं और खाली हाथ आ जाऊं। देखो, तुम्हें पसंद आएंगे। गोल्ड के इयररिंग्स। पुल, इसकी क्या जरूरत थी? तुम आ गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। क्यों जरूरत नहीं थी? तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुमसे मिलने आऊंगी तो कुछ ना कुछ लेकर तो आऊंगी ना। और इस तोहफे की वैसे भी क्या ही औकात है। मैं देख के आती हूँ कि कौन आया। कौन? दरवाजा खोलो बेटा। बाबा, आप? हाँ बेटा, कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए जल्दी आ गया है। मैं कमरे में जा रहा हूँ। खुल, जल्दी उठो, निकलो। क्या हुआ? बाबा आ गए।
हाँ तो क्या हुआ, अच्छा है मैं उनसे मिल लेती हूँ। गुल क्या हो गया तुम्हें? अगर उन्होंने यहाँ पे देख लिया तुम्हें तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तुम जल्दी से क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? कुछ भी नहीं होगा, मिलती हूँ मैं उनसे, जाके हालचाल पूछती हूँ। तुम समझ नहीं रही हो। अगर अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। प्लीज, मैं और मसलों में नहीं पड़ सकती हूँ। पागल हो गई हो, क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? गुलजार, गुलजार, गुलजार। जी बाबा। गुलजार, ये इतनी सारी चीजें कौन लेके आया है? बाबा वो मेरे कॉलेज की पुरानी सहेली आई थी, बस उसने ये तकल्लुफ कर दिया। अच्छा अच्छा, खाना बन गया है? जी बन गया। ठीक है, मेरे लिए खाना निकालो। और हाँ, शाम को वो जमाल और रजिया भाभी भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी खाना बनाना शुरू करो। ठीक है, मुझे दे दो खाना। तुम्हारा भी कुछ पता नहीं है गुल, पता नहीं क्या चीज हो तुम भी। गुल जल्दी उठो, निकलो। बाबा आ गए। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा मेरे लिए। प्लीज, मैं और मसलों में नहीं पड़ सकती हूँ। ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास गुलजार जो मेरे पास नहीं है? इतना नखरा, इतना गुरूर, अब जबकि तुम स्टेटस में मुझसे कमतर हो, हर चीज में मुझसे कमतर हो, अब भी किस चीज का नखरा, किस चीज का गुरूर? तुम घर पे हो? तुम्हें गलतफहमी हुई है, अब हमारी मुलाकात नहीं होती उससे। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है मास्टर साहब। मैंने खुद देखा कि गुल दरवाजे पर खड़ी थी, फिर गुलजार आई, गुल को लेकर अंदर चली गई और गुल के हाथों में बहुत सारे शॉपर थे। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है, कितनी बार मना किया है कि इस तरह मुंह उठाकर कहीं भी मत चली जाया करो। मैं तो कहाँ गई थी तुम? मैं ये क्या मैं वो लगा रखा है? मुझे साफ साफ बताओ, कहाँ गई थी? मैं शॉपिंग करने गई थी, शॉपिंग करने गई थी। मैंने ड्राइवर को कॉल करके पता किया था। तुम अपने उस पुराने गंदे मोहल्ले गई थी ना? अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, उनको पूछने के लिए गई थी मैं। यानी अभी भी तुम्हें उस गटर में जाके उन लोगों से मिलने का शौक है? क्योंकि आज भी तुम अंदर से वही 2 टके की लोअर क्लास लड़की हो। दसवें बहाना बंद करो
तुम हाथ उठाए बगैर भी तो मुझसे बात कर सकते हो ना, मारते क्यों हो? अगर तुम मुझसे जबान चलाओगी तो बदले में मुझसे मार ही खाओगी, समझी तुम? छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कुल, कुल, लीजिए बहन जी। आप लीजिए ना। नहीं नहीं, आप डालिए ना जी, आप बहन है हमारी, हम मेहमान भी हैं। शुक्रिया। लो बेटा, आप डालो। बस कर दो बेटा, आओ साथ बैठो हमारे। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों खा लूंगी, बैठो हमारे साथ खाओ। बैठो बेटा, बैठो। ले लो। जीती रहो बेटा। भाई मास्टर साहब, इसको हमारे घर आए हुए अभी इतना अरसा नहीं गुजरा, लेकिन ये यहाँ आ जाती है तो हमारा घर तो बिल्कुल सूना हो जाता है। हाँ बहन जी, जब बेटियां घर में हो तो अंदाजा ही नहीं होता कि घर की सारी रौनक इन्हीं के दम से है। लेकिन जब ये घर से रुखसत हो जाती हैं, तब एहसास होता है कि सारी चहल पहल, सारा कुछ तो बेटियों के दम से है। बाबा, मैं कहीं नहीं गई हूँ, आपके पास ही रहूंगी, यहीं पर। बेटा तुम्हारे बाबा का घर है, तुम जब चाहो आ सकती हो। नहीं, मैंने और जमाल ने कभी कोई पाबंदी तो नहीं लगाई। ये तो आपका बड़ापन है बहन जी। लेकिन एक बात करना है आपसे। हाँ जी, फरमाइए। भाई गुलजार यहाँ ज्यादा लंबे अरसे के लिए ना रहा कर। ये यहाँ आ जाती है तो हम दोनों तो बिल्कुल उदास हो जाते हैं। आपका घर, आपकी रौनक, आप ही की खुशी, मेरे हवाले से कभी ना सोचें आप लोग। बहन जी, मैंने तो खुद इसे कई बार कहा है कि अब ज्यादा दिनों के लिए मेरे पास ना आया करे। अब तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारा अपना घर और तुम्हारा शौहर है। भाई साहब, जेबा और आफाक कैसे हैं? हाँ, वो दोनों बिल्कुल ठीक है। कल ही मेरी बात हुई थी जेबा बेटी से। वो दोनों तो इसरार कर रहे हैं कि जितनी जल्द हो सके मैं उनके पास पहुंच जाऊं। बाबा, अगर आप भाई और भाभी के पास चले गए तो मैं तो यहाँ अकेली हो जाऊंगी ना। कैसे अकेली हो जाओगी? जमाल है, रजिया बहन है यहाँ पे, और फिर मैं कौन सा इतनी जल्दी जा रहा हूँ। बेटी है ना, आपके जाने का सुनकर उदास हो गई, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। अब ये मेरी बेटी है, इसकी हर खुशी, इसकी हिफाजत अब मेरी और जमाल की जिम्मेदारी है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अल्लाह आप लोगों को बहुत सारी खुशियां अता करे। खाना खाओ ना, क्या हो गया गुलजार तुम्हें? वाह भाई, पुलाव तो बहुत अच्छा बना है। हाँ? एक बात है, जायका इसके हाथ में वैसा ही है जैसे इसकी मरहुमा माँ के हाथ में था। बहुत अच्छा बनाती है। वाह। ये तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत से लाया था। मैं तो चाह रहा था कि तुम टैक्सी में ही पहन लेती, लेकिन तुमने मना कर दिया।
टैक्सी में आंटी भी साथ थी हमारे। वो देखती हैं तो क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं, बीवी हो तुम मेरी। नाराज हो अभी तक? नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी? तुम्हारे रवैये से तो यही लग रहा है कि तुम नाराज हो। गुलजार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी खुशी से ज्यादा बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और मेरी खुशी जिस चीज में है वो कम से कम आप कभी पूरा नहीं कर सकते। और कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर हम दोनों घूमने फिरने जाएंगे, नारान, कागान, सवात। जाहिर है इसके अलावा हम लोग जा भी कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि लोग पता नहीं अपने हनीमून पे कहाँ कहाँ जाते हैं। स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस। और हम कहाँ जाएंगे? नारान, कागान। अरे तो हम लोग भी जाएंगे ना, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड। कब जाएंगे? जब हमारे इतने वसाइल होंगे। मतलब सारी जिंदगी नहीं जा सकते? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम सारी जिंदगी इतना जमा नहीं कर सकेंगे? मैं जरा चाय बना कर लाती हूँ। क्या कुछ नहीं किया था मैंने आदिल को पाने के लिए, और बदले में मुझे क्या मिल रहा है? जिल्लत, रुसवाई, हार भी। इस गलती की सजा मिल रही है मुझे, और फादर मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? अभी तक रोना धोना मचा रखा है, और 2 दिन तक यही तमाशा चलता रहेगा तुम्हारा। तुम मुझे मारो और मैं रोऊं भी नहीं। तो क्या करूं? खामोशी से बैठा रहूं? गुल, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है अपने माँ बाप के घर जाने से, लेकिन तुम्हें तो शौक है मेरी बात ना मानने का। मैं नहीं गई थी अपने माँ बाप के घर। उस ड्राइवर ने झूठ बोला और तुमने यकीन कर लिया। मुझसे झूठ मत बोला करो, मुझे झूठ से शदीद नफरत है। तो तुम्हें मेरी बात पर एतबार क्यों नहीं है? हाँ, नहीं है मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतबार। और आज के बाद से अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारी जबान निकाल कर मैं हाथ में रख दूंगा। मास्टर साहब, अस्सलामुअलैकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या बात है? गुल कैसी है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मुझे क्या पता कुछ। अच्छा, हैरत है,
कल मैंने आपके घर में गुल को जाते देखा। क्या हो गया मास्टर साहब, बता देना कैसी है वो। तुम्हें गलत फहमी हुई है, अब हमारी मुलाकात नहीं होती उससे। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है मास्टर साहब, मैंने खुद देखा कि गुल दरवाजे पर खड़ी थी, फिर गुलजार आई, गुल को लेकर अंदर चली गई और गुल के हाथों में बहुत सारे शॉपर। सारी इतनी सारी चीजें कौन लेके आया? बाबा वो मेरे कॉलेज की पुरानी सहेली आई थी, बस उसने ये तकल्लुफ कर दिया। साहब हाँ। बता देना क्यों आई थी। तुम फजूल बातें मत करो। वो क्यों आएगी हमारे घर? कोई और सहेली होगी मेरी बेटी की। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, आपको हुई। अच्छा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। कहाँ जा रही हो? कमरे की सफाई करना। सफाई बाद में हो जाएगी, बैठो मेरे पास। तुम हम लोगों से अब तक नाराज हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? छोटी बात नहीं है, जमाल ने बहुत गुस्सा किया था मुझ पे। उसको तो मैं समझा दूंगी, लेकिन बस तुम भी गुस्सा थूक दो। वैसे आंटी आपने भी अच्छा नहीं किया जमाल को बता के। बेटा मैंने खास तौर से नहीं बताया उसे, सरसरी सा जिक्र किया था। ना बताती तो क्या हो जाता। तुम बहुत मासूम हो बेटा, तुम इस दुनिया के चाल चलन नहीं जानती। अगर मैं जमाल को नहीं बताती तो वो क्या समझता कि तुम रात के इस पहर किससे बातें करती हो। और बेटा अगर मर्द के दिल में शक का बाल आ जाए तो वो सारी उम्र नहीं निकलता, चाहे औरत अपनी जान भी मार दे। आप ठीक कह रही हैं आंटी। बेटा तुम बहुत भूल, तुम अब तक अपनी उस दोस्त से राब्ते में हो जिसने तुम्हारी जिंदगी में इतने मसाइल पैदा कर दिए। तुमने दुनिया नहीं देखी बेटा, मैंने देखी। बेहतर तो यही है कि तुम उससे अब राब्ते में ना रहो, ठीक है? क्या हुआ? तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर आया हूं मैं तुम्हें आज। तुम कितना ख्याल करते हो ना मेरी सरना को। लेकिन क्या? मुझे जब गुस्सा आता है तुम सब कुछ भूल जाते हो। कल प्यार भी तो बहुत करता हूं मैं तुमसे।
अपने माँ बाप के पास गए? हाँ। क्या कहा उन्होंने? वो तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहते। वो तुमसे मिलना चाहे या ना चाहे, लेकिन तुम्हें उन्हें मनाना है। तुम इकलौते बेटे हो, क्या ऐसी भी क्या नाराजगी है? गुल, मुझसे वो लोग बहुत खफा हैं। मैंने बहुत कोशिश की, उनसे माफियां भी मांगी, मगर मुझे एक बात का बहुत डर है। कैसा डर? तुम उनके कहने पर मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? नॉनसेंस। गुल, तुम्हें छोड़ने के लिए तुमसे शादी थोड़ी की मैंने। वादा? पक्का वादा। हाँ। कहाँ चले गए थे आप? मैं जरा मार्केट तक गया था। लो, मैं यहाँ जाने की तैयारियां कर रही हूँ और आप मार्केट में घूम रहे हैं। ये लाया हूं तुम्हारे लिए, ये क्या है? खुद ही देख लो। ये शॉल देखें, कितनी खूबसूरत है। तुम्हें लेनी है? नहीं नहीं, इतनी महंगी शॉल नहीं लूंगी। अरे ले लो, कोई मसला थोड़ी है। नहीं, अगर ये शॉल ले ली तो आपकी शॉपिंग नहीं होगी। आप चलें, हम आपकी शॉपिंग करने के लिए आए। क्या हुआ, पसंद नहीं आई? नहीं, बहुत अच्छी है, मगर ये तो बहुत महंगी थी। तुम्हारी मुस्कुराहट और खुशी से ज्यादा कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं। करने कब चलेंगे? अभी तो तुम्हें इतनी सारी शॉपिंग करवाई मैंने, मजीद शॉपिंग क्यों करनी है तुम्हें? सीजन चेंज हो रहा है ना, और कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है। लिसन गुल, मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं कि मैं इस तरह तुम्हारी शॉपिंग पे स्पेंड करता फिरूं। पहले तो मेरी बड़ी से बड़ी फरमाइश पूरी करते थे, छोटी से छोटी बात मानते थे, अब क्या हो गया? मैं आज इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ कि तुम ये अपनी फरमाइशों और शिकायतों की लिस्ट खोलकर बैठ जाओ मेरे सामने। तुम्हें जरा भी एहसास है कि किराए का घर है और आजकल डैड ने मेरा फैक्ट्री में आना भी बंद कर दिया और तुम हो के अपनी फरमाइशों और शिकायतों से बाहर ही नहीं निकलती। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करें, हम बाद में शॉपिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं। और खाना क्यों छोड़ा है? खाना तो खाएं, चले खाने के साथ ऐसा नहीं करें, खाना खाएं। ये अच्छा है वैसे, पहले मेरी भूख को मार दो, उसके बाद मजे से कह दो कि खाना खाएं।